श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, कल हमने धनतेरस की पूजा विधि जानी थी और अब हम जानेंगे दूसरे दिन की नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चतुर्दशी का पूजन करेंगे। जानेंगे कि उसकी पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से हमें इसका पूजन करना है। धनतेरस के वीडियो में जो मैंने आपको उपाय बताया है, जो पूजा विधि बताई है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये 5 दिन करना है लगातार। धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन और अमावस्या वाले दिन जिस दिन दिवाली है, और गोवर्धन वाले दिन और लास्ट में भैया दूज वाले दिन। ये 5 दिन आपको पूजन करना है। अब किस प्रकार से करना है दोस्तों, आज नरक चतुर्दशी का दूसरे दिन का मैं पूजन बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर ये कोई बात आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पूजन हमें किस प्रकार से और किस तरह से करना है। कल जो आपने धनतेरस वाले दिन पूजन करी थी, उसी थाली में, जिस थाली में आपने स्वास्तिक बनाया था और चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, उसी थाली को आपने कहीं भी विराजमान कर दी हो, वो उठा करके उसी थाली में फिर से आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से पाटा लगाना है और नीचे चौक पूरना है आटे का और हल्दी का, और पाटा लगा करके उसी थाली को फिर से विराजमान करना है। इसी प्रकार से फिर से आपको पूजन करना है। फिर से आपको वही सामग्री अपनानी है। गोबर से लीपन करना है। अगर गोबर नहीं है आपके यहाँ पर तो आप गंगा जल से और पानी से जमीन को स्वच्छ कर लीजिए। उसके पश्चात आपको आटे से रंगोली बनानी है, आटे से चौक पूरना है और हल्दी का भी उसमें प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको पाटा रख देना है ऊपर। पाटा नहीं हो आपके यहाँ तो आप चौकी लगा सकते हैं, चौकी नहीं हो तो पाटा लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और जो थाली आपने पूजा धनतेरस वाले दिन पूजा के लिए तैयार करी थी, उसी थाली को आप उस लाल कपड़े पर विराजमान कर दीजिए, जिसमें आपने चांदी का सिक्के में मौली लपेट कर रखी थी, उसी को कहीं भी आपने विराजमान करी हो तो उसके पश्चात आपको उस लाल कपड़े पर विराजमान कर देना है। दोस्तों, आज जो दीप लगने हैं, आज जो दिया लगना है, एक दीप आपको आटे का बनाना है चौमुखी, जिसके मुख 4 हों और उसमें 4 लंबी बाती का दीप लगना है। दोस्तों, उसमें 4 लंबी बातियां लगानी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से आपको 4 बातियां उसमें लगा देनी है। उसके पश्चात आपको उसमें या तो आप सरसों का तेल डाल दीजिए उसमें, या तिल का तेल डाल दीजिए, या मीठा तेल डाल दीजिए उसमें, और उसमें 4 बत्ती होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप काली सरसों भी डाल सकते हैं। इसके पश्चात आपको एक और दीप बनाना है, आटे का ही, घी का दीप। उसमें भी आपको लंबी बाती लगानी है। उसमें डालना है देसी गाय का घी। जैसे कि पिछली वीडियो धनतेरस की पूजा विधि में मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी का सीधा हाथ उधर की तरफ तो आपको घी का दीप लगाना है, माता रानी का उल्टा हाथ उधर की तरफ आपको तेल का दीप लगाना है, जो चौमुखी दीपक आपने बनाया है। जैसे अपना हाथ उल्टा पड़ेगा उधर घी का दीप लगेगा, अपना हाथ सीधा पड़ेगा उधर तेल का दीप लगेगा। फिर उसके पश्चात आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके और हाथ जोड़कर जल का छींटा देकर, और उसके पश्चात आपको सुंदर वस्त्र अथवा मौली वगैरह आपको उस पर समर्पित कर देनी है। जो सिक्का उस थाली में रखा हुआ है, माता लक्ष्मी का स्वरूप रखा हुआ है। इसके पश्चात आपको रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल और चावल के दाने उन पर श्रद्धा भाव से छोड़ते जाना है। और मेहंदी, जो भी पूजा की सामग्री होती है उस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की पूजन करना है। ध्यान रखना दोस्तों, जो सिक्के रखे हैं थाली में उनका पूजन करना है। फिर आपको 5 अमरवेल ले लेनी है, 5 कमलगट्टे ले लेने हैं, 5 हल्दी की गांठें लेनी है। ये 5-5 चीजें भी माता रानी को उसी कंडारों पर समर्पित कर देनी है, जो कि सिक्का जो थाली में रखा हुआ है वहां पर समर्पित कर देनी है। और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके जो सुंदर चौमुखी दीपक बनाया है, उस दीपक को आपको वहीं पर रखे रहने देना है। जो एक दीपक, एक बत्ती का दीपक जो आपने घी का बनाया है, उसको थाली में रख करके पुनः माता रानी की आरती करनी है। माता लक्ष्मी की आरती उतार करके, आरती करने के पश्चात माता लक्ष्मी का, गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का अनुमोदन कर कर, उनसे प्रार्थना कर कर
अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से अनुमोदन करें, हे माँ, आप तो रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे माता रानी, आप भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान होइए। और फिर इसके पश्चात अपने इष्ट देव का, अपने पितृ देव का और अपने कुल देव का स्मरण करिए। नमन करके, प्रणाम करके माता लक्ष्मी से फिर से निवेदन करें, हे माँ, ये आपकी ही कृपा है जो आप मेरे घर में आई हो, ये आप ही की कृपा है जो आपकी सेवा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, अर्चना कर रही हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो लाल कलर का पुष्प आप माता रानी पर, मतलब सिक्कों पर जो कॉइन आपने रखे हुए हैं उन पर समर्पित कर दीजिए। फिर प्रणाम करने के बाद घी का दीप आप वहीं पर रखें और जो चौमुखी दीपक है जो आपने जलाया है, तेल का 4 बत्ती लगाई है, उसको आपको पूरे घर में घुमा करके जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको उस दीपक को रख देना है और प्रणाम करिए। उसके बाद वापस आ जाइए और इसी समय आपको पूरे घर के द्वार खोल देने हैं और वो द्वार खुला रहने दीजिए थोड़ी देर। उसके पश्चात माता रानी का स्मरण करिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस की। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।